मनुष्य को सबसे अधिक धोखा रिश्तेदार देते हैं। यह पूरी तरह से सही है, लेकिन वास्तव में मनुष्य को सबसे अधिक धोखा उसका स्वयं का मन देता है। कई लोग कहते हैं कि माता पिता की बात सुननी चाहिए, लेकिन जब मन बुद्धि के प्रभाव में नहीं रहता तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। सामान्य मनुष्य का मन चंचल होता है और इसीलिए उसकी बात हर समय सही नहीं होती। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग यह मानते हैं कि बचपन में पढ़ाई नहीं करने के कारण बड़े होकर पढ़ाई करने का मन नहीं करता, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मन ही है जिसने पढ़ाई से दूरी बना ली। मन ने न तो पढ़ाई करने को कहा, न ही सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया। इसी तरह कई अच्छे काम ऐसे होते हैं जो करने योग्य है, लेकिन मन उन्हें करने के लिए प्रेरित नहीं करता। इसका सीधा असर मनुष्य के भविष्य और जीवन पे पड़ता है। कई बार मनुष्य का मन उसे गलत रास्ते की ओर खींचता है, और जब वह उसके पीछे भागता है तो अंत उसके साथ बुरा ही होता है। इसीलिए भागवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मन चंचल, अशांत और अत्यंत बलवान है। इसे काबू में रखना वायु को नियंत्रित करने से भी कठिन है। उदाहरण के रूप में, शराब पीने वाला व्यक्ति जानता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी उसका मन उसे बार बार शराब की ओर खींचता है। मनुष्य का मन बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है। यदि शरीर को एक रथ माना जाए तो मनुष्य उसमें सवार यात्री होता है। बुद्धि उसका सारथी होती है और मन लगाम के समान होता है, जिसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। मन को ही नियंत्रित करने का उपाय क्या है? मन को काबू में रखने के लिए परमेश्वर की आराधना सबसे प्रभावी उपाय है। जब मनुष्य ईश्वर के करीब रहता है तो मन के भटकाव के पंख अपने आप गिर जाते हैं। तब मनुष्य सही दिशा में सोचने और कार्य करने लगता है। इसीलिए अच्छे कर्म और ईश्वर में आस्था को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ये दोनों साथ बने रहते हैं तो मन मनुष्य को बार बार धोखा नहीं देगा, न ही उसे गलत रास्ते पर ले जाएगा और न ही जीवन को बर्बाद करेगा। मनुष्य बाहरी धोखे से बच सकता है, लेकिन जब मन स्वयं को उसे धोखा देता है तो उससे बचना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए अच्छे कर्मों और ईश्वर की भक्ति को अपनाना आवश्यक है।